आचार्य प्रवर समंतवद स्वामी ने महान समीचीन ग्रंथ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक गहनतम सूत्र का सूत्रपात किया। अज्ञान पुनर्प्राप्ति अपाकृतम मिथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशात प्रभावना। आज नांदनी नंदन वन में यह संपूर्ण देश इस बात को निहार रहा है, भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में यह आत्म आराधना का, आत्म साधना का सफल उपक्रम किया है। और जिन महिमा को देख करके सहस्रों लाखों प्राणी एक बार, मात्र एक बार जिनेंद्र देव के चरणों में मस्तक टेक लें, उनका संसार का अंत नियत है। एक बार की नमस्कार करने से, हाँ, यदि जिनेश्वर जी कितनी शीलवंत पुरुष हो पर एक बार वेश्यालय पहुंच जाए, देहरी पर खड़ा हो जाए, सज्जनों की दृष्टि में वो गिर चुका है, अब जीवन में कभी उठने वाले नहीं है। एक बार वेश्यालय की सीढ़ी पर चढ़ जाए, उनका जीवन, मेरे मित्र, भ्रष्ट हो चुका है। जब वेश्यालय की सीढ़ी पर चढ़ने पर एक दिन में बिगड़ सकता है, तो जिनालय की सीढ़ी पर जो एक बार चढ़ जाए, उसके संसार का अंत नियम से होगा। जिन लोगों ने आज कोई तीर्थंकर के माता पिता बना, कोई सहोदर विनायक, ईशान सुमत का महेंद्र, ये सारे पदों को जिन्होंने प्राप्त किया है, और आपके अप्पा साहब, इन्होंने आज अपने पिता के सामने अपने पुत्र का कर्तव्य का निर्वाह कर दिया। क्योंकि गांव में इतनी बड़े उम्र का बेटा, इतनी बड़े उम्र का पिता, एक ही दिख रहा था इनको, जिनसन जी को। ये संपूर्ण जो पात्र बने हैं, चाहे कुमार का हूं या गनायक हूं, इन सभी से कहना है, देखो भाई, तुम्हारा धन तो गया, धन तो गया। क्योंकि भट्टारक जी ने पहले नियम घोषित कर दिए थे। मैं सब समझ रहा था, मराठी में बोल रहे थे, मैं समझ रहा था ये क्या बोल रहे हैं। धन तो गया, ये आपका अत्यंत पुण्य है। किस बात का? मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत में बोली लगती है 10 दिन पहले, कभी कभी तो 2 दिन पहले लगती, कोई उसी दिन भी लगती। आपने 3 महीने पहले से बोली लगाई है। अब जिन लोगों ने बोली ली है, इन लोगों के लिए 3 महीना पहले से विशुद्धि प्रारंभ हो चुकी है। हमको सौधर्म बनना है, सौभाग्यवत बनना, कुबेर बनना है, सब पात्र। और जिनसन जी, आज पूरी नांदनी में प्रतिदिन मंगलाचरण होना चाहिए, कभी सौधर्म के घर में तो कभी कुबेर के घर में। क्योंकि अब जो व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में यहाँ के पंचकर्म की सुगंध फैलना चाहिए, और लोगों को मालूम चलना चाहिए कि नंदन नगर में और नंदन वन में सहोदर इंद्र को भी सोचना पड़ जाए, जो स्वर्ग में बैठा है, कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वहाँ पर भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में पंचकलन महामहोत्सव चल रहा है। एक बार सहोदर इंद्र को भी सोचना पड़ जाए कि मुझे भी जाके देखना चाहिए। जिन शासन महात्म्य, ये भी सत्य है। वो भाई क्या बोल रहा है, बोली सम्राट,
मैं कभी बैठा नहीं। 9 गजरत निकल गए, पर वो तो ये यहाँ की 24 का चमत्कार है भाई। 24 के दर्शन करके आना। यहाँ पर जो भी नादिनी आए सबसे बोलने 24 के दर्शन करो आप। एक 24 नादिनी की वृषभांचल पर सम्मेशगर में सुब्रसागर याद आपको, भगवान महावीर स्वामी सांवले खड़े हुए हैं 13पंथी कोठी में। उस मंदिर में प्रवेश करते ही अलग से महसूस होता है यहाँ कुछ है। ऐसी नादिनी की 24 में लगता है यहाँ कुछ है। मित्र 24 तीर्थंकर एक साथ विराजमान है। जिनशासन महात्म्य, जिसके पास जो सामर्थ्य अज्ञान तिमिर व्याप्त, अज्ञान के तिमिर को उपशमन करके यथायथम, पंडित राकेश जी यथायथम, ये शब्द बहुत गहरा है। इस शब्द में आपका भी नाम आता है, इस शब्द में भट्टाचार्य जी का भी नाम आता है, इस शब्द में नादिनी के नन्हे से बच्चे। अभी आप देखो यहाँ की माताएं बहुत ज्ञानी हैं। इन लोगों ने आज से नया काम प्रारंभ कर दिया है। नन्हे नन्हे बच्चों को आगे खड़ा करना शुरू कर दिया। बोले अब तो गुरुजी आएंगे। अब जो बालक पड़गान कर रहा है, छोटा सा बच्चा, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, उन्होंने आज एक बालक ने 3 भाषा में पड़गान किया। वो मराठी बोला, फिर कन्नड़ी बोला, हिंदी बोला। नन्हा सा बच्चा, उसकी माँ पढ़ा के लाई थी। अब ये समझिए, जिस नन्हे से बालक ने आकर के यहाँ नमस्कार किया, इधर ये विद्वानों की टोली बैठी है नीचे। यथायथम, यथायथम चकाते मित्र, यथायथम। एक छोटा सा बच्चा, भट्टारक जी आपको छोटे से बच्चे से लेकर के वृद्ध तक के सम्मान की व्यवस्था कर लेना चाहिए। बोले क्यों? यथायथम सब पर विचार करो। इसमें राकेश पंडित जी भी आ रहे हैं, ये 10-11 विद्वान बैठे ये भी आ रहे हैं, और जो बालक अपने घर की छत पर खड़ा होकर के नाच रहा, बैंड की आवाज सुनकर, वो भी आ रहा है। और दुनिया खुशी हो ना हो, अब्बा साहब वो तुम्हारा कोषाध्यक्ष है ना, वो ऐसे फूल रहा है। सागर देखा कि आपने सबसे ज्यादा चेहरा किसका खुश है? देखो आप, कोषाध्यक्ष का। यथायथम में यदि आपकी नादिनी की माधुरी हस्तनी है ना, यथायथम में उसका भी नाम है। यथायथम इतना ही नहीं, आपके मंदिर के गेट के बाहर वृषभांचल पर जो नरियल का वृक्ष लिखा है ना, उसका भी नाम उसमें आ रहा है, यथायथम। यानी आचार्य समुद्र स्वामी की प्रज्ञा देखिए। चाहे आपके महावीर पंडित जी हों, चाहे आदिनाथ हों, चाहे संभव हो, प्रशांत हो, जितने विद्वान बैठे हैं, यथायथम। और जो बालक अभी गर्भ में है, 3 महीने बाद जन्म हो जाएगा, यदि वो आकर के यहाँ आकर के रोता भी है ना, और उसकी माँ उसको नमोकार सुनाती है, उसका भी नाम उसमें यथायथम। बोले मतलब संजय यथायथम क्यों कह रहे हैं? यथायथम जिन शासन महात्म में, यदि जिस दिन भगवान का अभिषेक हुआ, प्रथम अभिषेक, उस दिन नांदनी में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, उसका तो इतिहास बन गया। उसकी माँ मालूम क्या बोलेगी? बेटा जब यहाँ पर संग आया था और प्रथम अभिषेक हुआ था, आदिनाथ मुरुस्वर्त नाम की विशाल प्रतिमा का जब पंचकर्म हुआ था, तब उस दिन तेरा जन्म हुआ था। बच्चा मुस्कुराएगा, यथायथम। बोले मेरा जन्म उस दिन हुआ था।
अब यथायथ हम समझिए, जितने मुनिराज हैं अभी यहाँ पर, जितने आएंगे त्यागी व्रती, सबका स्थान है कहाँ? यथायथम। क्या मतलब इसका? ब्रह्मदेव यथायथम, वो घुंघरूले बाल पंडित, ये तो ऐसा लगता है जैसे महावीर बैठा हो। मित्र यथायथम, इस सूत्र कह रहा है, एक बच्चा आया, ठीक है, वो उसकी माँ लिए बैठी है, सीमित नमोस्तु बोलवाओ उससे। कैसा लग रहा है? इस बच्चे का भी नाम आ गया इसमें, यथायथम। यथायथम। आज यहाँ पर कुछ झांसी चिरगांव के श्रावक भी थे। चिरगांव मतलब मैत्री शरण गुप्त का गांव, राष्ट्र कवि सुना है ना, मैत्री शरण गुप्त। उनका घर, वो अपना मंदिर, दीवल लगी हुई, मंदिर के पीछे उनका घर है। उनके गांव में जिनसेन जी एक बहुत बड़ा पंचका हुआ, प्रतिदिन लाखों लोग आए। वो बुंदेलखंड की परंपरा गजरत की फेरी, यदि 1 लाख जैन हैं तो 3 लाख अजैन रहते उसमें। जब संघ वहां पर था तो गजरत के मैदान से एक दिन हम मंदिर की ओर आ रहे थे बस्ती में। वहां अजैन बच्चे, गुप्ता यादव के बच्चे, क्षत्रियों के बच्चे अपनी छतों पर खेल रहे थे। अब खेल क्या रहे थे? बड़ा गजब का खेल खेल रहे थे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वो झाड़ू लिए, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, प्रगान करो, विशुद्ध सागर आ गए, तो प्रगान करो। हम कि ओहो, यदि नगर में साधु पहुंचते हैं तो अजैन बच्चे भी खेलते हैं तो मुनिराज को प्रगान करते हैं। यथायथम, वे अपनी शक्ति से, यदि नादनी में इतने यात्री आए और किसी अजैन बंधु ने उनको अपनी गाड़ी पे बिठाल के मठ छोड़ दिया, उनका नाम भी आ रहा है यथायथम। और जितने लोग आपके जुलूस का सम्मान करेंगे उनका नाम भी यथायथम। जब चातुर्मास की अगवानी हो रही थी, जितने समाज के लोग थे सबका स्थान यथायथम है। नहीं समझ रहे आप लोग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यथायथम हिंदी बोलता, यथायथम। ये चकोते के पिताजी हैं मारसा। मित्र, आपने भी नहीं सोचा होगा कभी, जब टीचर का काम करते थे कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दिन भी आएगा कि हमारे बेटे भी सोदरन बनेंगे और हम भी सम्मान पाएंगे। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। यथायथम, यथायथम। सागर मित्र, तुमने भी नहीं सोचा था कि जब हम ट्रस्टी बनेंगे। इस बालक संबित ने कब सोचा था कि 100वां भट्टारक बनूंगा तो मेरे साथ में पहला अभिषेक होगा भगवान आदिनाथ स्वामी का। यथायथम। आपको मालूम, जब गोमटेश बावली स्वामी की प्रतिष्ठा हुई थी, चामुंडाई की मां ने तो दूध का त्याग किया ही था, लेकिन शिल्पकार की मां ने भी दूध का त्याग किया था। कहाँ गए मारसा चकोते? और इतना ही नहीं था मित्र, शिल्पकार की मां ने शिल्पकार को, जब तक बाहुली स्वामी की प्रतिमा निर्माण हो रहा था, नमक खाने को नहीं दिया। जब नमक खाने को नहीं दिया, उसे पता ही नहीं था। एक दिन बेटा कहता है, मां नमक नहीं दिया आज आपने। तो मां क्या बोलती है, बेटे क्या भगवान बन गए? बोले क्यों मां? अरे मेरे लाल, हमने आपको 6 महीने से नमक खाने को नहीं दिया, तब तुमने कुछ नहीं बोला। आज तुमको स्वाद आया, इसका मतलब भगवान बन चुके।
चामुंडाई तो धन उलीच रहा था, पर शिल्पकार मन उलीच रहा था। उसे ये भान नहीं था कि माँ क्या खिला रही है, परंतु जब ध्यान हटा कि भगवान बन चुके, तब कहती माँ बेटा नमक तो आज पूछ रहा है, 6 महीने से नमक नहीं दिया मुझे तुझे। ओहो, ऐसे जब तक पंचनक चलेगा, जितने पात्र बने हो सामान्य श्रावक अपनी इच्छा से, जब तक भगवान का अभिषेक ना देख लो तब तक वो एक वस्तु छोड़ देना अपनी इच्छा से, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। परंतु और मालूम, ओम भ्रीम नमः, ओम भ्रीम नमः, बोलो जरा, ओम भ्रीम नमः। संसार में ये सब विद्वान बैठे हुए हैं, संसार में कोई भी काम तुम्हारा रुकता हो, ओम भ्रीम नमः की माला फेरो। तो जब तक भगवान का अभिषेक नहीं देख लेते आप लोग, एक माला सागर पूरी कमेटी को एक माला फिरना, छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः ने देखो तुम्हारा शिविर सफल कर दिया। प्रतिदिन एक माला शिविरार्थियों ने फेरी। इसलिए जितने पंडाल में आए हुए मंडप में आप लोग माता माला फेरोगे क्या, ओम ह्रीम। यदि नांदनी के आप नहीं भी हो तब भी, जैन तो हो, जिन धर्म आपका है, तो देश में कहीं भी अच्छे काम हो रहे हों, वे संपूर्ण काम अच्छे से हों, इसलिए ओम ह्रीम। अब बोलिए, बहुत बढ़िया। भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हैं, इनके चरणों में हर व्यक्ति के लिए आनंद है। लेकिन मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। आए सब पर बैठे मैत्री से, बराबर आए सब पर समाज देख के मुस्कुराए। ओहो, कलयुग में भी मित्र गोमटेश के बाद ये मंच भरा दिखे नांदिनी के आदिनाथ के चरणों में। जाओ, कल फिर आओगे आदिनाथ। ओम भ्रीम, बस। आत्मा स्वभावम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव तीन भिन्न। महावीर स्वामी की। प्रथम विद्यासागर धाम गुरु के